गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अपना जो अगला बिंदु था गत क्लास से आगे, उस पर अपन चर्चा करेंगे। और अगला जो बिंदु है वो अपना कौन सा है? द्विगु समास। अपना समासों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज का जो अध्ययन विषय होगा द्विगु समास का होगा। इसमें क्या होता है कि मैंने बोला था तत्पुरुष के ही भेद होते हैं दो। कौन सा? एक तो द्विगु और दूसरा क्या होता है? क्रमधारी। तो आज द्विगु की चर्चा करेंगे। अब तत्पुरुष का भेद है तो तत्पुरुष के एक गुण और लक्षण के लिए इसमें प्रधानता होगी। वो कौन सा है? दूसरा पद क्या होगा? प्रधान। ठीक है, जो तत्पुरुष का ही गुण है। और आगे क्या है इसकी परिभाषा क्या कहती है कि इसमें एक पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, तो दूसरा पद क्या होता है? समूहवाची होता है। ये आपको पहचान रखनी है इसकी। बहुत ही प्यारी सी और स्वीट सी परिभाषा है कि इसमें एक पद संख्यावाची यानी पहला पद संख्या आएगा, 1 2 3 कितनी भी संख्या हो सकती है। और इसके अलावा जो दूसरा जो पद होगा वो क्या होता है? समूह का बोध करवाता है या समाहार का बोध करवाता है। और उसमें दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इनका अपन क्या करेंगे? समास से विग्रह करेंगे। इकतारा, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? एक तार वाला, एक तार वाला वाद्य यंत्र। ठीक है ना, इसका समास विग्रह। एकांकी, एकांकी कहते हैं नाटक को कहते हैं। एक अंक वाला नाटक, ये पुल्लिंग होता है जबकि लगता क्या है? स्त्रीलिंग। ध्यान रख लेना ये सब। इसमें लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग। तो एकांकी क्या हो जाएगा? एक अंक वाला नाटक। अंक का मतलब होता है भाग दोस्तों, एक भाग वाला नाटक। दुपेरी, देखो इस दो पहरों का समूह। अब समूह रहेगा या समाहार, जो आपको अच्छा लगे वो लगा देना। ठीक है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह है। 3 रंगों का समूह या समाहार। चतुर्भुज, चतुर यानी 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह। ठीक है मित्रों। पंचवटी क्या हो जाएगा? 5, पंच यानी 5 होता है। 5 वटों यानी वृक्ष, 5 वटों का समूह है। ठीक है मित्रों, ये मैंने समस्त पद और समास विग्रह मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, अगर इन पे अपन नोटिस करें तो इसमें क्या है? पहला पद क्या है? संख्या 1, इसमें भी 1 है, इसमें 2 आ गई, इसमें क्या आ गया? 3 आ गया, इसमें क्या आ गया? 4 आ गया, इसमें क्या आ गया? 5 आ गया। ऐसे ही पहला पद उधर आपको क्या मिलेगा? संख्यावाची। और जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा? समूह का बोध करवाएगा। ठीक है, देखते हैं। षड ऋतु या षड दर्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, षड ऋतु, षड यानी 6 या है भी लगा सकते हो इसमें। 6 ऋतुओं का समूह है। ये मित्रों आगे देखो, सप्तऋषि, 7 ऋषियों का, 7 ऋषियों का समूह है। ठीक है, इसी के अलावा अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह। का समूह या समाहार।
ठीक है मित्रों। इसी प्रकार से नवनिधि, नो निधि, नो नव यानी नो, निधि निधि यो यानी खजानो, खजाने होते हैं, नौ निधियों का समूह, यह समाह। इसी प्रकार से अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों, 8 सिद्धियों का समूह। ठीक है मित्रों। आगे देखो द्विगु, ये सब मैंने यहाँ से इसके नाम से। द्वि का मतलब दो हो जाएगा, गु यानी गायों का समूह, 2 गायों का समूह। तो देखिए 2 गायों का समूह है। ठीक है मित्रों, ये आपने देखा द्विगु समास। इसमें एक ही बात नोटिस रखनी है आपको, पहला पद संख्या का बोध करवाएगा तो दूसरा क्या समूह का बोध करवाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे, लेकिन मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर डायग्राम करके बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। द्विगु का ध्यान रखना। एक बात और देखना, इसमें क्या है कि 1 से लेकर के 10, 1 से 10 तक संख्याएं या संख्याओं पर 1 से 10 तक संख्याओं में और 10 से भाज्य, 10 से भाज्य में भी द्विगु समास होता है। समझते हैं इसको क्या? ये मैंने एक नोट लिखवाया आपको, ये आप लिख लो नोट, ठीक है ना। नोट 1 से 10 तक और 10 से भाज्य यानी जिसमें 10 से क्या हो भाग जाए वो क्या हो जाएगी द्विगु समास के क्या हो जाएगी एग्जाम्पल। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये शब्द ये संख्याएं काय में आ रही है शब्दों में आ रही है, जैसे 3 तो 3 जो शब्द है इसमें समास कौन सा होगा आपका ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में देखो 3 संख्याओं का क्या है समूह, जैसे तो 3 अंकों का समूह या 3 संख्याओं का समूह। जैसे 40 में 10 का भाग आ रहा है, 4 बार गया, तो मैंने कहा 10 से जितनी भी भाज्य संख्या होगी उनमें भी क्या हो जाएगा 10 से जितनी भी भाज्य संख्या होगी, जैसे 10 हो गई 20 हो गई 30 हो गई 40 हो गई 50 60 70 80 90 100, आप सब जानते हो 10 से भाग जाने वाली संख्याओं में भी क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। जैसे 90 हो गया या 90 हो गया तो 90 में 10 का भाग जा रहा है आराम से, तो 90 में कैसे समास लिखे बताओगे कि 90 अंकों का समूह, ठीक है, अंकों का समूह तो हो गया 90 ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा जो संख्याएं बचेगी और कुछ वो काय में जाएगी उसमें जाएगी क्रमधारी में जाएगी और कुछ काय में द्वंद्व समास में जाएगी, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आगे। देखिए इसको मिटा देता हूं, उठा लिया होगा। देखिए मित्रों आगे चर्चा कर रहे हैं अपन कौन से चौथे नंबर समास की, और जो चौथा नंबर समास है वो कौन सा है कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय समास, ठीक है, ये जो समास है इसमें भी क्या होता है दूसरा पद प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि जो दूसरा पद प्रधान इसलिए होता है क्योंकि किसका उपभेद है ये तत्पुरुष का, तो तत्पुरुष में भी दूसरा पद है,
द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होगा तो क्रमधारी में भी क्या होगा, दूसरा पद प्रधान। इसकी मूल परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें एक पद विशेषण होगा तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी मूल परिभाषा हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की। जैसे नीलकमल, ठीक है, महात्मा, ठीक है, जैसे नीलकंठ, नीलकमल हो गया, महात्मा हो जाएगा, कापुरुष हो जाएगा, ठीक है ना, कापुरुष हो जाएगा। इसके अलावा आप नील गाय, नील गाय हो जाएगा। इसके अलावा जैसे दशानन, ठीक है, पहले था देते हैं, ठीक है। नीलकमल, अब इसमें क्या है कि जो का प्रयोग करते हैं अपन विग्रह करते हैं, ठीक है। नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है, नीला है। वहां पर देखो विशेषण और क्या विशेष्य, ये विशेष्य ये विशेषण, तो परिभाषा सटीक है। तो नीला है जो कमल, पहला पद ऐसे कैसे लिख दो, नीला है जो कमल, ठीक है। इसी प्रकार से महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, आत्मा की विशेषता क्या है, महान, ठीक है। कापुरुष, का कायर है जो पुरुष, ठीक है। नीलगाय, नीली है जो गाय, ठीक है। और दशानन, दस है जो आनंद। अब यहाँ पर आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन यहाँ पर ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, बहुव्रीहि में। जब अगर अन्य अर्थ बताओगे का तो बहुव्रीहि का उदाहरण होगा ये। और अगर 10 है आनंद जो, 10 है आनंद जो, अगर ये इतना ही आप करते हो इसका विग्रह, तो काय का कहलाएगा, ये कर्मधारय समास का कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कर दिया 10 आनंद है जिसके, और तीसरा जो इसका अर्थ निकलता है वो आप बता रहे हो 10 आनंद किसके होते हैं, रावण के, तो फिर ये क्या हो जाएगा, किसका चला जाएगा, ये बहुव्रीहि का, ठीक है। तीसरा अर्थ बताओगे तो इतना ही रखते हो तो काय का होगा, कर्मधारय का होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। देखिए अब नेक्स्ट जो है पांचवा कौन सा हो जाएगा, अव्यय हो गया, तत्पुरुष हो गया, क्रमधारय हो गया, और द्विगु हो गया, द्वंद्व। देखो द्वंद्व यानी द्वंद्व होगा, दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, विलोम होंगे, ठीक है। इससे इनकी क्या हो जाएगी, परिभाषा बन जाएगी। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, विलोम होते हैं। इसमें दोनों पद
और दोनों एक दूसरे के बिलोंग होते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा लिखी है मैंने। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा, और दोनों पद एक दूसरे के क्या होंगे, जनरली बिलोंग होंगे। ठीक है, जैसे इसका क्या हो जाएगा, माता पिता, ओके, भाई बहन, ओके, जैसे, और शीतोष्ण, क्षण, सुरासुर, सुरासुर। ठीक है, इसी के साथ रोटी सोटी, रोटी सोटी, चाय वाय। ठीक है ना, ये लिखा देखते हैं, माता पिता, तो माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, ये योजक चिन्ह होता है द्वंद्व समास में जनरली, इसका मतलब क्या होता है, और, माता और पिता। ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, तोड़ दे इसको, उष्ण यानी गर्म, ठंडा और गर्म। सुर असुर, सुर यानी देवता, असुर यानी राक्षस, सुर और असुर। ठीक है, रोटी छोटी, ये हो जाएगा वैकल्पिक, रोटी छोटी, रोटी इत्यादि या आदि। ठीक है, और ये चाय वाय, चाय आदि या इत्यादि। ठीक है, देखिए मित्रों, ये समझ में आ गया होगा क्या बताया मैंने, द्वंद्व समास। देखो एक बार फिर से, दोनों पद प्रधान होंगे, पहला और दूसरा, जिसकी बात करते हैं हम। इसमें क्या होता है, एक पहला पद और दूसरा पद दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं। देखा आपने, माता पिता, माता और पिता, हाइफन का चिन्ह है, योजिक चिन्ह है, तो वहां पर और का प्रयोग करना है आपको। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, सुर असुर, सुर और असुर, रोटी सोटी, तो क्या हो जाएगी, रोटी इत्यादि, चाय वाय, चाय इत्यादि या आदि। इसी के एग्जांपल है, जिसको क्या बोलते हैं, वैकल्पिक, यानी इसके साथ वो विकल्प आए। रोटी छोटी का मतलब ये, छोटी कोई संटी की बात नहीं हो रही है, रोटी के साथ जैसे सब्जी हो गई, दही हो गई, छाछ हो गई, तो वो सारी चीजें इत्यादि में आ जाती है। चाय है तो चाय वाय, ये भी वैकल्पिक है। इसी के भेद है इतरेतर, इतरेतर और वैकल्पिक। तो ये वैकल्पिक के है, आपको उनके भेदों में नहीं हुए चलना। ये चाय वाई, यानी वाई का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि चाय के साथ टोस्ट हो सकता है, ब्रेड हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, नमकीन हो सकती है, इतनी सारी चीजें इत्यादि आदि है। ठीक है, इसमें एक नोट लगाया है मैंने, 1 से 10 तक और 10 से भाज्य संख्याओं के अलावा सभी संख्याओं में द्वंद्व समास होता है। जैसे देखो 24, 24, अब इस शब्द की बनावट और संरचना देखते हैं। चौ का मतलब क्या हो गया,
4 और 20, तो क्या समास विधि में क्या हो जाएगा 4 और 20। और बात कर रहा था मैं योजक चिन्ह की, तो और आ ही गया, तो जो काय का है द्वंद्व का है 4 और 20। इसके अलावा कितनी संख्या ले लो आप, चाहे 55 ले लो, 55 किससे बना है 5 और 50 से, 5 और 50, ठीक है ना। ये आप अपनी बुद्धि के हिसाब से क्या करोगे, इनका डिवाइडेशन करोगे, ठीक है ना। 55 का मतलब यहाँ पर 5 हो गया, और पन का मतलब अपन क्या लेंगे 50 लेंगे। इसी के जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो क्या है, जैसे ले लिया 25 ले लिया, 25 ले लिया, 5 और 20, 67 और 60, 6 यानी 6 और 60 यानी 7, 6 और 60, ठीक है मित्रों। ये आपके स्टैंडर्ड और लेवल के हिसाब से मैंने बता दिया है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इसमें भेद थोड़े से होता है, वैकल्पिक भी होता है, इतरेतर भी होता है, एक भेद और होता है, लेकिन इन पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। जहाँ पर रोटी सोटी चाय वाय, ठीक है ना, ये आए तो आपको इत्यादि का प्रयोग करना है, क्योंकि अन्य पद भी इसके साथ आते हैं। और ये चीजें आपको ध्यान रखना है, हाइफन आती है आपको द्वंद्व, इसमें भी शब्द में भी द्वंद्व 2 और 2 हो जाएगा इसका विग्रह भी, ठीक है ना। देखिए मित्रों, ये आपके समास प्रकरण का इस टॉपिक का अंतिम भेद है, जो है बहुव्रीहि समास। देखिए इसको समझते हैं कैसे। इसमें क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो दोनों पदों की क्या नहीं होती, प्रधानता नहीं होती, बल्कि कोई तीसरा ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि दोनों पद मिल करके कोई तीसरे पद का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। जैसे देखिए कैसे, इसमें देख लेते हैं अपन, जैसे दशानन, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अभी पीछे भी लिखा था ये 10 आनंद जो, तो ये किसका हो जाएगा, जो आते हैं किसका, 10 आनंद है जो, द्विगु का हो जाएगा। लेकिन 10 आनंद है जिसके तीसरा पद बताओगे का, तो फिर क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि का। इसी प्रकार से त्रिनेत्र, भूमिजा, ठीक है, रक्ततुंड, तुंड, ठीक है, रक्तलोचन, चक्षुश्रवा, चक्षु श्रवा, ठीक है, इनका देख लेते हैं। इसमें विग्रह करते समय जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो देखो 10 आनन है जिनके, 10 आनन है जिनके, और 10 आनन किनके होते हैं बेटा, राम के। ये तीसरा 8 बताओगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिनके, और कौन है भाई वो, शिव जी, ठीक है।
इसी प्रकार से भूमिजा, अभी इसको वैसे बनाएंगे ना, तीन नेत्रों का समूह, तो फिर क्या हो जाएगा, ये द्विगु हो जाएगा। ठीक है, और देखो भूमिजा, भूमि से जन्म लिया है जिसने, कौन लेती है भूमि से जन्म, सीता। ठीक है, रक्त तुंड, तुंड यानी चोच, रक्त के समान तुंड है जिनकी, कौन है भाई, तोता। तीसरा अर्थ क्या है, तोता। रक्त लोचन, रक्त के समान लोचन है जिनकी, है जिसके, कौन है, रक्त लोचन, कबूतर, लाल आंखें होती है, कबूतर। ठीक है बेटा, चक्षु सर्वा, चक्षु यानी आंखों से, सर्व यानी सुनता है, आंखों से या चक्षुओं से सुनने वाला, चक्षुओं यानी आंख, लिख लेना, चक्षुओं से सुनता है जो, ठीक है ना, कौन है, सांप। कंफ्यूज नहीं होना, सांप सुनता है किससे, आंखों से, कान नहीं होते उसके। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, कलेजी। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ समास का जो प्रकरण था आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।